कांग्रेस पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वचन पत्र जारी किया गया है। जबलपुर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा के एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से वचन पत्र में शामिल बिंदुओं के बारे में चर्चा की, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा दूसरे राज्यों में वचन पत्र में शामिल बिंदुओं को अमली जामा पहनाया गया। इसी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हर वादा निभाया जाएगा। देखिए, वचन पत्र को लेकर आज तमाम हमारे संभाग के बड़े लीडर्स, हमारे जिलाध्यक्ष, मेयर साहब, विधायक साहब और स्वयं में मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आज आप लोगों के बीच में आया। हमने वचन पत्र जो हमारा महाकौशल और मध्य प्रदेश से संबंधित है उसको एक रूपरेखा आप लोगों के बीच में रखी। विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से हमने चर्चा की। हमें उम्मीद है कि ये हमारा जो वचन पत्र है, इसी तरह से हमने जैसे बाकी राज्यों में भी इन तमाम बिंदुओं को लागू किया है। माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी इन तमाम बिंदुओं को साकार करेंगे और मध्य प्रदेश की जनता को हम सर झुकाकर नमन करते हैं कि वो चिंतन और मनन के साथ अपने विवेक का उपयोग करेंगे और कांग्रेस को विजय दिलाएंगे। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि मोदी जी कुछ करें तो वो तो लुभावना नहीं है, और दूसरा कोई कल्याणकारी योजना लेकर आए तो मोदी जी को वो लुभावना और रेवड़ी और तमाम चीज़ें नज़र आने लगती। अभी तक जो हो रहा था मध्य प्रदेश के अंदर, क्या वो लुभावना नहीं था? क्या जो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात मोदी जी करते हैं, क्या वो लुभावना नहीं था? मैं समझता हूं कि हमारा संविधान गरीब और पिछड़ों को आगे लाने के लिए शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर यह हमें अधिकार देता है राज्य सरकार को कि वो तमाम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो दुर्दशा आज बीजेपी देकर जा रही है जनता को, उस दुर्दशा से हम मुक्ति दिलाएं, हम महंगाई से मुक्ति दिलाएं, हम बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएं और उसके विभिन्न जो आयाम हैं कि कैसे मुक्ति दिलाई जाए। मैं समझता हूं ये कल्याणकारी योजनाएं स्वागत योग्य हैं और जनता भी इनका स्वागत करेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश के अंदर 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में उनके पास, मध्य प्रदेश में उनके पास, राजस्थान में, तेलंगाना में, मिजोरम में, 5 राज्यों में कहीं सीएम का चेहरा तक नहीं। वो केवल और केवल अभी भी देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर सांसद को, हर मंत्री को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि पता नहीं कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, जबकि वो जानते हैं कि वो बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी उनकी दुर्दशा होगी और छत्तीसगढ़ के अंदर वो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। देखिए, मुझे लगता है प्रहलाद पटेल जी शायद ये भूल रहे हैं कि उनके युवा मंत्री जो हैं अभी हिमाचल से जो आते हैं, वो कहाँ कहाँ किन किन क्रिकेट से संबंधित घोटालों में इन्वॉल्व रहे हैं। आज का वो विषय नहीं है। प्रहलाद पटेल जी, आप तो ये बताइए कि आपने अपने मंत्रालय में, या आपने जिस तरह से एक सांसद को छोड़ के सारे के सारे सांसद मध्य प्रदेश की जनता ने संसद में भेजे थे, उन्होंने जीएसटी का पैसा दिलवाने में क्या किया? कौन सा कृषि का पैसा यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए आप लेकर आए? ग्रामीण विकास में आपने क्या किया? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में तमाम जो लोग आए हैं, केवल कैलाश जी को छोड़कर या बाकियों की नहीं, मैं सभी की कह रहा हूँ, सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान बस ऐसे मार्जिन से हरवाना कि इज्जत बच जाए। और वही हाल प्रहलाद पटेल भाई का है कि प्रहलाद पटेल जी शायद इतने बड़े मार्जिन से हारेंगे कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो विपक्ष में जाने वाले हैं, पहले ही रिहर्सल कर रहे हैं आरोप लगाने की। हम उनका स्वागत करते हैं। आदिवासी भाइयों की भूमि है। बीजेपी वाले तो इनको वनवासी कहते हैं, हम इनको आदिवासी कहते हैं कि मूल अधिकार, मूल हक वहां के जल, जंगल, जमीन और संसाधनों पर आदिवासी भाइयों का है। उनके लिए तमाम कल्याण योजनाएं हमने छत्तीसगढ़ में भी लागू की हैं और उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए हम आदिवासी भाइयों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस चीज को लेकर यहां पर भी विभिन्न कार्यक्रम आज हमने वचन पत्र में उद्घोषित किए।
एक बहुत बड़ी चीज तेंदुपत्ता से रिलेटेड मध्य प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारे जिले ऐसे हैं कि आदिवासी भाई हमारी बहनें जो हैं वो पूरी तरह से उस पर आधारित हैं। जो तेंदुपत्ते का जो बोरा होता है उसकी कीमत हमने पहले भी बढ़ाई थी, 2000 से 2500 की थी अपने 15 महीने की सरकार में। अब हम इसको उस समय 25% बढ़ाया था, अब इसको 33% बढ़ाते हुए 3000 से हम सीधा 4000 लेकर जाएंगे, ताकि तेंदुपत्ते की उनको उचित कीमत मिल सके और वो पूरी तरह से अपने स्वास्थ्य पर, अपनी शिक्षा पर और बच्चों पर उस पैसे को खर्च कर सकें। जबलपुर से मनीष इक्का की रिपोर्ट।